सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन जोश टू गर्ल इन लव के सीज़न 2 का पार्ट 10। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। जी हाँ गाइस, इस मतलब कि सीरीज़ का नहीं, मतलब कि इस सीज़न का लास्ट पार्ट है। सो गाइस, इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आएगा। अगर आपको सीज़न 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सीज़न 3 और मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस कि आपको ये सीरीज मतलब कि ये सीज़न कैसा लगा। और गाइस सीज़न 3 500 सब्सक्राइबर के बाद ही आएगा। जी हाँ गाइस, 500 सब्सक्राइबर के बाद ही आएगा। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सॉरी गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाहर से थोड़ी नॉइज़ आएगी, क्योंकि यार हमारे यहाँ पे शादी हो रही है किसी की। इस वजह से बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी। इस वजह से मुझे माफ़ कर देना गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है ना, मतलब कि वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और मतलब कि मित्सु तो फुल गुस्से में और फुल जोश में था, क्योंकि यार उसने पाको के बारे में कुछ बोला था। और फिर मित्सु फिर से कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम चुपचाप पाको से माफ़ी मांग लो। फिर वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, क्या कर लो गए। फिर वो कहता है कि तुम तो गए। फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि अब तो तुम बचोगे नहीं। फिर जो मतलब कि मित्सु फुल गुस्से में था, और फिर वो भी मतलब कि फुल गुस्से में था, क्योंकि उसका परमानेंट सेट जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। वो इसलिए क्योंकि उसने मतलब कि एक कंपटीशन में जीता था। उसने बहुत सारे कंपटीशन में परमानेंट सेट जीते थे, लेकिन ये परमानेंट सेट उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल परमानेंट सेट था। और मतलब कि ये परमानेंट सेट पहन के मतलब कि शो ऑफ कर रहा था वो वहाँ पे। और फिर मित्सु वहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि तुम तो मरने वाले हो। फिर मित्सु कहता है कि वो तो देखा जाएगा, बकवास मत कर और ज़्यादा स्टार्ट कर लड़ाई। और फिर वो जो होता है ना, वो क्या करता है कि तुम तो मुझे लगता है कि एक बच्चों के खेल हो, इसलिए मैं तो तुम्हें सिर्फ एक पंच में ही हरा सकता हूँ। और ऐसा कि मतलब कि मित्सु की छाती पे वो एक पंच मारता है। लेकिन गाइस उसके पंच से मित्सु की छाती मतलब कि मित्सु के शरीर को कुछ असर ही नहीं होती। मतलब कि किसी हवा का झोंका भी नहीं आया हो इस तरह से, मतलब कि हवा का झोंका भी उसको टच नहीं किया हो ऐसा। मतलब कि मित्सु के शरीर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर वो कहता है कि यार तू इंसान है क्या है। और फिर वो क्या करता है कि अपनी एक मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट लात मतलब कि मित्सु के सर पे मारता है, लेकिन मित्सु उसे रोक लेता है। और फिर वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसकी लात को कभी कोई नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि बर्डमैन भी नहीं रोक पाए थे। जो अर्थ के बर्डमैन थे ना, वो भी उसकी लात को नहीं रोक पाए थे, क्योंकि उसकी लात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले वो परमानेंट सेट पहन के मतलब कि लात मारे या कोई भी सेट पहन के लात मारे, लेकिन उसकी लात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मित्सु उसकी लात को पकड़ के फेंक देता है बहुत ही ज़्यादा दूर, और सब लोग देख के चौंक जाते हैं। और पाको तो गाइस सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो मित्सु मतलब कि कबाव से भी डरता है। उसने आज बर्ड प्लेनेट के सबसे ताकतवर बच्चे का पैर पकड़ के उसे फेंक दिया, और वो गाइस भाई टकराता है बहुत ही ज़ोर से। और फिर वो कहता है कि अपने मन में कहता है कि मैंने तुझे कमज़ोर समझ के अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तू सच में कमज़ोर नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी बेइज्जती ऐसे ही होती रहेगी। फिर मित्सु तो भाई फुल गुस्से में था, और मित्सु का गुस्सा भाई धीरे धीरे बढ़ रहा था। और मित्सु के गुस्से के कारण वहाँ पे जो मतलब कि स्टेडियम था ना, वो थोड़ा मतलब कि धीरे धीरे हिलने लगता है। और धीरे धीरे मतलब कि वो स्टेडियम जो होता है ना, वो फटने लगता है। जी हाँ गाइस, क्योंकि मित्सु का गुस्सा उतना ज़्यादा होता है ना, मित्सु के गुस्से के कारण उसके अंदर से मतलब कि एनर्जी निकल रही होती है। और फिर वो जो एंजल होता है ना, वो कहता है कि सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, वरना आपके बारे में सबको पता चल जाएगा। वो मतलब कि मित्सु को कह रहा था। मित्सु कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो उसके गुस्से के कारण मतलब कि बहुत ज़्यादा लाल हो चुका होता है। और गाइस उसके गुस्से के कारण पूरा बर्ड प्लेनेट हिलने लगता है, पूरा का पूरा बर्ड प्लेनेट जैसे भूकंप आया हो। लेकिन ये झटका भूकंप से भी ज़्यादा तेज़ था। धीरे धीरे पूरा बर्ड प्लेनेट टूटने लगता है। फिर मतलब कि वो कहता है कि इसके अंदर गजब की पावर है। वो सामने वाला कहता है
और फिर वो उसके मतलब कि जोर से मुक्का मतलब कि मित्सुओ के परमानेंट सेट में मारता है, जिसकी वजह से मित्सुओ का परमानेंट सेट टूट जाए। लेकिन मित्सुओ का परमानेंट सेट टूटता नहीं होता है, क्योंकि मित्सुओ की ओरिजिनल पावर ने उसके परमानेंट सेट को जकड़ के रखा होता है। इस वजह से मित्सुओ का परमानेंट सेट नहीं टूटता है, लेकिन उसका हाथ जरूर टूट जाता है। और फिर मित्सुओ कहता है कि बस अब तो बहुत मार चुका। फिर वो कहता है कि नहीं, और वो अपनी सबसे खतरनाक लेज़र बीम, जिस लेज़र बीम से वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है, जी हाँ गाइस, वो ख़त्म कर सकता है किसी को भी। और आज तक इसने वो लेज़र बीम किसी पे भी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो लेज़र बीम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा खतरनाक लेज़र बीम है, इसलिए वो किसी पे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। लेकिन उसने मित्सुओ पे यूज़ कर दी। लेकिन मित्सुओ को वो छूते ही वो लेज़र बीम, जी हाँ गाइस, मित्सुओ को छूते वो चारों दिशाओं में मतलब कि उसका मतलब कि विभाजन हो जाता है उस लेज़र बीम का, मतलब कि उस लेज़र बीम का मतलब कि चारों दिशाओं में मतलब कि वो चली जाती है। लेकिन मित्सुओ के शरीर को एक खरोच तक नहीं आती, मित्सुओ को उससे खरोच तक नहीं आती। और फिर सारे लोग कहते हैं कि यार ये किस बॉडी मतलब कि किस मिट्टी का बना हुआ है ये बंदा, ये कहाँ से आया है। और फिर वो मतलब कि मित्सुओ सिर्फ और सिर्फ मतलब कि उस केंजर के कहने पे थोड़ा गुस्सा शांत करता है। और वो पाको कहती है कि परमैन प्लीज़ शांत हो जाओ। और फिर परमैन थोड़ा शांत होता है, बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। और फिर वो उसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा धीरे से मुक्का मारता है, उसका परमैन सेट टूट जाता है जो उसने जीता होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो टूट के मतलब कि बिखर जाता है, जी हाँ गाइस, वो टूट जाता है। और गाइस वो सब लोग देख के चौंक जाते। फिर मित्सुओ जो होता है उसको पकड़ता है, और गाइस वो मित्सुओ की आंखों में देखता है, और मित्सुओ के गुस्से के कारण उसकी सच में फट के 64 हो जाती है। फट के 64 नहीं, 128 हो जाती है उसकी फट के। भाई मित्सुओ का डर उसके अंदर ऐसा बैठ जाता है कि वो आज के बाद किसी भी लड़के को परेशान नहीं करेगा, और ना ही किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कुछ बुरा बोलेगा भी। और गाइस मित्सुओ उसे मतलब कि ख़त्म ही करने वाला होता है, लेकिन उसके हाथ को मतलब कि एक ही मुक्के से वो उसे ख़त्म ही करने वाला होता है। और वहाँ पे बर्डमैन सब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि रुक जाओ मित्सुओ, लेकिन मित्सुओ उसे ख़त्म ही करने वाला होता है। लेकिन पाको उसे रोक लेती है, कहती है कि रुक जाओ मित्सुओ, मेरे लिए रुक जाओ। और मित्सुओ रुक जाता है और उसे छोड़ता है, और वो ज़मीन पे गिर जाता है। और गाइस उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और फिर वो बर्डमैन आते हैं और मित्सुओ से कहता है कि मित्सुओ तुम ये क्या कर रहे हो। फिर एक और बर्डमैन आता है, वो कहता है कि अर्थ के बर्डमैन आप इसे मत डांटिए, क्योंकि इसने जो भी किया वो अच्छा ही किया। फिर वो बर्डमैन कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। फिर वो दूसरा बर्डमैन होता है वो कहता है कि क्योंकि इसने बाकी के बहुत सारे परमैन को मतलब कि मार के हॉस्पिटल भेजा है, और इसने मतलब कि उस मतलब कि को मारा है, इस वजह से होगा ही ना भाई, क्योंकि उसने उस बंदे को मारा है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था और जो कि वह सबको परेशान करता था। इसलिए इसको मतलब कि डांटने मतलब कि इसको मत डांटिए। फिर जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और फिर वो बर्डमैन कहते हैं कि तुमने उसे मारा, तो मारा कैसे यार, आज तक तो मैं उससे हरा नहीं पाया। फिर मित्सुओ कहता है क्या आप भी उसे नहीं हरा पाए। फिर बर्डमैन कहता है कि हाँ, ज़्यादा में से कोई भी बर्डमैन भी उसे नहीं हरा पाया। और फिर मित्सुओ कहता है कि लेकिन मैंने उसे हरा दिया क्योंकि उसने पाको के बारे में बोला था। फिर बर्डमैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम पाको को पसंद करते हो, इस वजह से मतलब कि तुम हाँ पाको के बारे में कोई बोलेगा तो तुम सहन बिल्कुल भी नहीं करोगे। फिर मित्सुओ शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ। और फिर मतलब कि सारे के सारे लोग मतलब कि बर्ड प्लेनेट के सारे मतलब कि जो परमैन्स होते हैं ना, परमैन्स की बात कर रहा हूँ, वो मतलब कि मित्सुओ से ऑटोग्राफ लेने आते हैं और वो मित्सुओ से हाथ मिलाते हैं। और भाई लड़कियाँ तो भाई मित्सुओ के पीछे पागल हो जाती है, और गाइस वो मतलब कि मित्सुओ को घेर के बैठ जाती है। और भाई मित्सुओ भाई मतलब कि सारी लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा होता है, और वहाँ पे बहुत सारे लड़के भी थे। और गाइस वो एक बार पाको की तरफ देखता है, और भाई पाको का मुंह तो पूरी तरह से लाल होता है, पूरी तरह से गुस्से में होता है, और कहता है कि बच्चू तू एक बार बाहर निकल, बाद में मैं तेरी क्या हालत करती हूँ तू देख। और फिर परमैन डर जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ऐसा कह के वो पाको के पास आता है। फिर पाको कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, जाओ ना, तुम तो उन लड़कियों के पास जा रहे थे। फिर मित्सुओ कहता है कि अरे नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो कहते हैं कि नहीं तुम जाओ। फिर मित्सुओ कहता है कि नहीं
और फिर जो मित्सो होता है ना, वो पाको को पहली बार मतलब कि मित्सो ने खुद पाको को लिप टू लिप किसी किया था, क्योंकि हर बार पाको ही करती थी, इस बार मित्सो ने किया और इस बार पाको को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि यार हमारी जो पाको है ना वो मतलब कि काइंड हार्ट है, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर दिल, मतलब कि बहुत ही अच्छी है, इस वजह से वो उसे माफ़ कर देती है। और गाइस जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं ना, वो मतलब कि कहते हैं कि चलो अब हमें अर्थ जाने का वापस मौका मिल चुका है। फिर मित्सो कहता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ, और फिर वो लोग अर्थ चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, वो लोग अर्थ चले जाते हैं और फिर बर्डमैन कहते हैं कि तुम लोगों ने बर्ड प्लेनेट पे बहुत मज़े कर लिए, चलो आज का दिन मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हें ड्यूटी करनी होगी, और तुम्हारी जो 1 वीक की छुट्टी थी ना, वो भी मैं तुम्हें कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने वहाँ पे 1 वीक मज़ा कर लिया इस वजह से। फिर मित्सो कहता है कि ये तो चीटिंग है बर्डमैन। फिर बर्डमैन कहता है कि ये सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूँगा। फिर मित्सो कहता है कि मुझे आपके जानवर बनने से डर नहीं लगता है। फिर बर्डमैन कहता है क्या सच में? फिर मित्सो कहता है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पे वैसे भी बर्ड प्लेनेट का कोई मतलब कि टेक्नोलॉजी का असर नहीं होने वाला, लेकिन मैं अपने पोल क्यों खोल रहा हूँ। फिर मित्सो कहता है कि सॉरी बर्डमैन। फिर बर्डमैन कहता है कि मुझे पता है। फिर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और चारों परमैन अपने घर चले जाते हैं, और जो पाको होती है ना, वो परमैन को गाल पे किस करके वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि बाय परमैन। और फिर ऐसा कह के वो चले जाते हैं और मित्सो भी बाय पाको कह के चले जाता है। और गाइस मतलब कि मित्सो घर पहुंच के अपने रोबोट से बात करता है और सब कुछ करता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, और गाइस ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट था। इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आएगा, इसके बाद आएगा तो सीधा सीज़न 3, और सीज़न 3 अगर चाहिए आप लोगों को तो गाइस 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए तो ही सीज़न 3 आएगा, वरना सीज़न 3 नहीं आएगा गाइस। जी हाँ गाइस, सीज़न 3 अगर आप लोगों के डिमांड पे अगर सीज़न 3 चाहिए तो 500 सब्सक्राइबर, उसके बाद सीज़न 3। और गाइस मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।